नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 26 भारत में सांस्कृतिक विकास। ठीक है, तो भारत में सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 26 होगा। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट नंबर डी होगा, चौथा वीडियो। ठीक है, तो जो कि आपका वैष्णव आंदोलन से होगा। ठीक है, तो वैष्णव आंदोलन से आज हम पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत में विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण की उपासना को केंद्र बनाकर भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। आरंभिक सूफियों की तरह चैतन्य ने संगीत गोष्ठी या ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो उत्तर भारत में विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण की उपासना को केंद्र बनाकर भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। और आरंभिक सूफियों की तरह चैतन्य ने संगीत गोष्ठी व ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीरा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सूरदास तथा बंगाल उड़ीसा में चेतन के काव्यों के गीतात्मक माधुर्य एवं प्रेमातिरेक ने भी सभी सीमाओं को तोड़ डाला। ठीक है, तो गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूरदास तथा बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य के काव्यों के गीतात्मक माधुर्य एवं प्रेमातिरेक ने भी सभी सीमाओं को तोड़ डाला। ठीक है, चैतन्य का जीवन काल 1486 से लेकर 1533 तक था। ठीक है, तो चैतन्य का जन्म नादिया जिले में हुआ था तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं संपन्न हुई थी। वे ईश्वर रोन्माद से ग्रस्त भक्त के रूप में निरंतर कृष्ण नाम के कीर्तन से लीन रहते थे। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था और बड़ी संख्या में लोग उनकी अनुयायी बन गए। इनमें कुछ मुस्लिम और तथाकथित नीची जातियों के हिंदू भी शामिल थे। उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र और राजमुंदरी के प्रांतपति रामानंद को उन्होंने अपना शिष्य बनाया और जिसके कारण चैतन्य का प्रभाव पूरे उड़ीसा में फैल गया। चैतन्य प्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की। तो उनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य वेदावाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कीर्तन द्वारा भक्ति की नींव रखी थी। ठीक है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कविराज कृष्णदास द्वारा लिखित ग्रंथ चैतन्य चरित्र में उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कविराज कृष्णदास द्वारा लिखित ग्रंथ चैतन्य चरित्र में उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। इसके समय बंगाल का शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह था। उन्होंने बंगाल में वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, निम्बकाचार का शासनकाल 12वीं शताब्दी में था। ठीक है, वे सगुण भक्ति के समर्थक थे। वे कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। ठीक है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण इनके दर्शन को द्वैतवाद कहा गया है। ठीक है, तो द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण इनके दर्शन को द्वैतवाद कहा गया है। ठीक है, द्वैतवाद कहा गया है। ठीक है, इनका संप्रदाय सनक या सनकादि संप्रदाय के नाम से विख्यात है, जिनका मूल उद्देश्य राधा कृष्ण का उपासना थी। ठीक है, निम्बकाचार को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ठीक है, माधवाचार का जो जीवन काल था वो आपका 1199 से लेकर 1278 तक था। ठीक है, और माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन किया तथा द्वैतवाद मत का प्रचार किया। उन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। उनका मत था कि मोक्ष के लिए 3 मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति अपने में पूर्ण न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने ईश्वर की एकता में आस्था रखते हुए हरि, विष्णु, नारायण सभी को एक ही ईश्वर के रूप में माना है। इनका संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय था और इन्होंने साधना के लिए गुरु की महिमा पर विशेष बल दिया है। ठीक है, सूरदास का जो आपका जीवन काल था वो 1478 से लेकर 1583 था। ठीक है, तो सूरदास का जो जीवन काल जो था 1478 से लेकर 1583 था और ये भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख संत थे। इनके इष्ट देव कृष्ण श्री कृष्ण थे तथा उन्हीं के भक्ति में लीन
रहना अपना परम कर्तव्य समझते थे। ठीक है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर श्री कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। सूरदास ने वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। ठीक है। तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य की प्रेरणा से इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं के आधार बनाया और सूरदास ने वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में सूर सारावली, साहित्य लहरी तथा सूर सागर प्रमुख है और इनकी भाषा ब्रज थी। ठीक है। वल्लभाचार्य का जीवन काल 1479 से लेकर 1531 था। वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कई विचारकों ने किया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने संत कवियों को संभवतः सबसे अधिक प्रभावित किया वे आपके वल्लभाचार्य थे। ठीक है। वल्लभाचार्य तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे तथा उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी का अंतिम और 16वीं शताब्दी का प्रारंभिक भाग माना जाता है। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद था। ठीक है। तो वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद था। वे कृष्ण के उपासक थे और श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण की भक्ति पर बल दिया था। वल्लभाचार्य का भक्तिवाद पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा माना गया। वल्लभाचार्य ने शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पर सगुण ब्रह्मा की भक्ति पर विशेष बल दिया था। ठीक है। वल्लभाचार्य के दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवाद पूर्व में विषय शाक्त संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है। वल्लभाचार्य अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बताया था। ठीक है। तुलसीदास का जो जीवन काल था वह 1532 से लेके 1623 तक था। ठीक है। तो तुलसीदास को शैव और वैष्णव धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय दिया था और तुलसीदास ने अकबर के समय में 1575 में रामचरितमानस का रचना की थी, जिसमें सर्वोच्च कोटि के धार्मिक भक्ति का विवरण है। इसकी भाषा अवधी है। ठीक है। तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामलला नहचु, वैराग संदीपनी, वैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि है। ठीक है। मीराबाई का जीवन काल 1498 से लेके 1546 तक था। ठीक है। तो मीराबाई मेड़ता के राजा की पुत्री और मेवाड़ के राणा संगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीरा का यह मानना था कि परमात्मा से मिलने की एकमात्र साधना भक्ति है। परमात्मा ज्ञान अथवा योग से नहीं मिलते, अपितु प्रेम भक्ति के द्वारा परमात्मा से मिलना संभव है। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अनेक पद और गीतों की रचना राजस्थानी और ब्रज भाषा में की। मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। ठीक है। मीरा ने अपने काव्य में कृष्ण को प्रेमी सहचर और पति मानकर चित्रित किया था। ठीक है। शंकर देव का जो आपका जीवन काल था 1499 से लेके 1569 तक था। ठीक है। तो इन्हें असम का चैतन्य, तो शंकर देव को असम का चैतन्य भी कहा जाता है और इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय कहलाता है। ठीक है। तो शंकर देव द्वारा स्थापित संप्रदाय को एक शरण संप्रदाय कहते हैं और शंकर देव ने निष्काम भक्ति पर बल दिया और इन्होंने अकिया नामक नाटक शैली का विकास किया था। शंकर देव ने अकिया नामक नाटक का। ठीक है। नरसिंह मेहता का जो आपका जीवन काल था 15वीं शताब्दी में था और ये गुजरात के प्रमुख संत थे। इनके गीत सूर संग्राम में संकलित है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे, इनका प्रसिद्ध भजन है। ठीक है। महाराष्ट्र धर्म वैष्णववादी परंपरा से निकली मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक शाखा थी और इस धर्म के मुख्य देवा विठोबा थे। इसे पंढरपुर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसे
पंढरपुर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों धरकरी व बरकरी में विभक्त था। ठीक है, और इस धर्म के प्रमुख संत ध्यानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास थे। ठीक है, तो पंढरपुर आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों धरकरी व बरकरी में विभक्त था और इस धर्म के प्रमुख संत ध्यानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। ज्ञानेश्वर का जीवन काल 1211 से लेकर 1296 तक था। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का मराठी रूप भावार्थ दीपिका लिखी और इन्हें महाराष्ट्र के रहस्यवादी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ज्ञानेश्वर को रहस्यवादी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी के एक महान संत थे और जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की और संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में होती है। ये संत नामदेव के समकालीन थे। ठीक है, तो आपके ज्ञानेश्वर जो संत नामदेव के समकालीन थे। ठीक है, उन्हीं के समय के थे और ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र संस्कृति के आदि प्रवर्तकों में माने जाते हैं। ठीक है, और संत ज्ञानेश्वर ने सांप सीढ़ी के खेल की उत्पत्ति की थी। ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव तथा चंग प्रशस्ति की भी रचना की थी और इन्हें गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय की नाथ योगी शिष्य परंपरा में सम्मिलित किया जाता है। नामदेव का शासनकाल 1270 से लेकर 1350 ईस्वी था। ठीक है, तो ये रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे और इनका जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था। माना जाता है कि अपने प्रारंभिक जीवन में ये डाकू थे। ठीक है, विश्व भर में उनकी पहचान संत शिरोमणि के रूप में की जाती है और इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में व्यापक प्रभाव था। नामदेव ने बरकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई और नामदेव के कुछ पदात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है और इन्होंने धर्म के बाहरी आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया था। ठीक है, किसने? तो आपके नामदेव ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका एकनाथ का जीवन काल 1538 से लेकर 1599 तक था। इनका जन्म एकनाथ का जन्म औरंगाबाद के पैठन में हुआ था। ठीक है, तो एकनाथ का जन्म औरंगाबाद के पैठन में हुआ था और इन्होंने कीर्तन गायन को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो इन्होंने कीर्तन गायन को लोकप्रिय बनाया और इनकी प्रमुख लिखित पुस्तकें भावार्थ रामायण, शक्तिशाली स्वयंवर, गौलना, भरूद आदि है। ठीक है, तो एकनाथ का जन्म औरंगाबाद के पैठन में हुआ था। इन्होंने कीर्तन गायन को लोकप्रिय बनाया और इनकी प्रमुख लिखित पुस्तकें भावार्थ रामायण, शक्तिमणि, स्वयंवर, गौलाना, भरूद आदि है। तुकाराम का जीवन काल 1598 से लेकर 1650 तक था। ठीक है, तुकाराम जन्म से शूद्र थे और इनका जन्म पूना के देही में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म पूना के देही में हुआ था। इन्होंने लोकप्रिय काव्य अभंग लिखा है और यह शिवाजी के समकालीन थे। आपके तुकाराम, इन्होंने शिवाजी के द्वारा भेजी गई भेंट को अस्वीकार कर दिया था तुकाराम ने। ठीक है, तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा बरकरी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अपने अस्तूपों की रचना मराठी भाषा में की जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। रामदास का जीवन काल 1608 से लेकर 1681 में हुआ था। रामदास का मूल नाम नारायण सूर्याजीपंत कुलकर्णी था तथा यह शिवाजी के समकालीन थे। रामदास का मूल नाम नारायण सूर्याजीपंत कुलकर्णी था तथा यह शिवाजी के समकालीन थे और इन्होंने प्रकार संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? तो रामदास ने, तथा महाराष्ट्र धर्म को राजनीतिक रूप प्रदान किया था और इन्होंने दासबोध, आनंद भुवन इत्यादि पुस्तकों की रचना की थी। इन्हें धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। 17वीं शताब्दी में हुई मराठा शक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान किया। उनकी स्तुतियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, साहित्य एवं ललित कलाएं, तो संस्कृत साहित्य, तो आपका संस्कृत साहित्य क्या? तो महान शंकर के बाद रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य आदि ने अद्वैत दर्शन पर अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखा है। ठीक है, तो महान शंकर के बाद रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य आदि ने अद्वैत दर्शन पर अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखी है। जिस तेजी से उनके विचारों का
तो जिस तेजी से उनके विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ तथा देश के विभिन्न भागों में उन पर चर्चाएं हुई, उससे ज्ञात होता है कि इस काल में भी संस्कृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही होगी। रामायण और महाभारत, तो रामायण और महाभारत के जो सबसे पुराने पाठ उपलब्ध हैं, उनमें से कई 11वीं और 12वीं शताब्दी और उसके बाद के हैं। ठीक है, 12वीं और 16वीं शताब्दी सदियों के बीच धर्मशास्त्र हिंदू कानून पर बड़ी संख्या में टीकाएं लिखी गई। विज्ञानेश्वर की महान कृति, तो विज्ञानेश्वर की महान कृति मिताक्षरा हिंदू कानून की दो प्रमुख धाराओं में से एक है। और 14वीं शताब्दी में एक अन्य हिंदू प्रसिद्ध भास्कर बिहार के चंडेश्वर थे। ठीक है, जैनों ने भी संस्कृत साहित्य के विकास में योगदान दिया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हेमचंद सूरी नामक विद्वान थे। प्रमुख पुस्तकों के लेखक, तो आपके प्रमुख पुस्तकों के लेखक कौन है? इधर आपका ग्रंथ का नाम है, इधर आपका लेखक का नाम है। ठीक है, तो ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, तो संगीत राज के ग्रंथ का लेखक का नाम है राणा कुंभा। ठीक है, रागमाला के लेखक का नाम है पुंडरिक विठल। ताजुल मासिर का हसन निजामी। तारीख दिल्ली का खुसरू। तारीख मोहम्मदी का मोहम्मद बिहमद खान। तारीख हिंद का अलबरूनी। तारीख मोहम्मद शाही, तो तारीख मुबारक शाही का याहया बिन अहमद सरिंदी। फतवा जहांगीरी का जियाउद्दीन बरनी। खजाइन उल फतू का अमीर खुसरो। तारीख फिरोज शाही का शमस सिराज अफीफ। तुगलकनामा का अमीर खुसरो। फतुहात फिरोज शाही का फिरोज शाह। तारीख यामिनी का उतवी। ठीक है, तबकात नासरी का मिनाज उल सिराज और रहेला का इब्न बतूता। ठीक है, तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट बुक है। तो राणा कुंभा ने लिखा है संगीत राज। ठीक है, पुंडरिक विठल ने रागमाला। हसन निजामी ने ताजुल मासिर। खुसरो ने तारीख दिल्ली। ठीक है, खुसरो ताजुल दिल्ली, तारीख दिल्ली। मोहम्मद बिहमद खान ने तारीख मोहम्मदी लिखा है। ठीक है, अल बरूनी ने तारीख हिंद। ठीक है, और याहया बिन अहमद सरिंदी, तो याहया बिन अहमद सरिंदी ने लिखा है तारीख मुबारक शाही। ठीक है, तारीख मुबारक शाही का याहया बिन अहमद सरिंदी ने। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी, तो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है फतवा जहांगीरी। ठीक है, अमीर खुसरो ने लिखा है खजाइन उल फतू। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने लिखा खजाइन उल फतू। और सम से सिराज अफीफ ने लिखा है तारीख फिरोज शाही, तो तारीख फिरोज शाही लिखा है सम से सिराज अफीफ ने। ठीक है, और आपके तारीख मुबारक, तो तारीख मुबारक शाही याहया बिन अहमद सरिंदी। तारीख हिंद अलबरूनी। तारीख मोहम्मद बिहमद खान। और तारीख दिल्ली आपका खुसरो ने लिखा है। ठीक है, सब आपका तारीख है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तारीख यामिनी, तो तारीख यामिनी लिखा है युतुबी ने, तो तारीख यामिनी युतुबी ने। ठीक है, और यहाँ पर छूट रहा था अमीर खुसरो ने लिखा है तुगलकनामा, तो अमीर खुसरो तुगलकनामा। ठीक है, फिरोज शाह ने लिखा है फतुहात फिरोज शाही, तो फिरोज शाह ने लिखा है फतुहात फिरोज शाही। उतबी ने लिखा है तारीख यामिनी। ठीक है, और मिनहाज उल सिराज, तो मिनहाज उल सिराज ने लिखा है तबकात नासरी, तो मिनहाज तबकात नासरी लिखा है। ठीक है, और इब्न बतूता ने लिखा है रहेला। ठीक है, तो इस प्रकार, एक मिनट, अरबी और फारसी साहित्य, तो अरबी और फारसी साहित्य क्या है? तो भारत में अरबी का प्रयोग मुख्य रूप से इस्लाम के सैद्धांतिक और दार्शनिक पक्षों पर लिखने वाले विद्वानों तक सीमित रहा है। विज्ञान एवं खगोल शास्त्र की कुछ रचनाओं का अरबी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो भारत में अरबी का प्रयोग मुख्य रूप से इस्लाम के सैद्धांतिक और दार्शनिक पक्षों पर लिखने वाले विद्वानों तक सीमित रहा। विज्ञान एवं खगोल शास्त्र की कुछ रचनाओं की अरबी में अनुवाद किया गया। ठीक है, अरबी सार संकलन, तो अरबी सार संकलन में सबसे प्रसिद्ध फतवा आलमगीरी अर्थात औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेत्ताओं के एक समूह द्वारा तैयार किया गया कानूनों का सार संकलन है। ठीक है, तो आपका जो है फतवा आलमगीरी कानूनों का सार संकलन है। ठीक है, 10वीं सदी में तुर्कों ने भारत पर आगमन के साथ इस देश में एक नई भाषा अर्थात फारसी का प्रवेश हुआ। फारसी के कुछ महानतम कवि जैसे फिरदौसी और सादी का जीवन काल 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य था। तुर्कों ने आरंभ से ही इस देश में साहित्य और प्रशासन की भाषा के रूप में फारसी को अपनाया था। लाहौर फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में उभरा। ठीक है, सबसे उल्लेखनीय फारसी लेखक अमीर खुसरो था। तो सबसे उल्लेखनीय फारसी लेखक अमीर खुसरो था। 1252 ईस्वी में पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला में जन्मे अमीर खुसरो को भारतीय होने पर गर्व था। ठीक है,
वह कहता है, मैंने भारत की प्रशंसा 2 कारणों से की है। एक तो यह है कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और हम सबका वतन और वतन से प्यार करना एक अहम फ़र्ज़ है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है, ठीक है? हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी आबो-हवा खुरासन से बेहतर है और यह हरा-भरा है और सालों भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्वान हैं, ठीक है? खुसरो ने ऐतिहासिक गाथाओं सहित कई काव्य कृतियों की रचना की। उसने सभी काव्यात्मक शैलियों में प्रयोग किए और फारसी की एक नई शैली की सृष्टि की, जो सबक हिंद अर्थात हिंदुस्तान की शैली के नाम से प्रसिद्ध है। खुसरो ने भारतीय भाषाओं की प्रशंसा की है। इनमें हिंदी मुख्य है और जिससे वह हिंदवी कहता है, ठीक है? खुसरो एक कुशल संगीतज्ञ भी था और वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की धार्मिक संगीत गोष्ठियों सभा में भाग लेता था। इस काल में भारत में काव्य रचना के अतिरिक्त फारसी में इतिहास लेखन के भी एक प्रबल शैली उभरी, ठीक है? जियाउद्दीन बर्नी अफीक और इसामी इस काल के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार थे और फारसी के माध्यम से भारत ने मध्य एशिया तथा ईरान के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए थे। संस्कृत और फारसी ने राजनीतिक, धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में देश के लिए संपर्क भाषाओं का भी कार्य किया। जिया नक्शवी 1350 पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है? फिरोज तुगलक के शासनकाल में लिखी फारसी की रचना तूतीनामा बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई और नक्शवी ने कामशास्त्र पर प्राचीन भारतीय रचना कोक शास्त्री का भी फारसी में अनुवाद किया। कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबदीन ने प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति राजत तरंगिणी और महाभारत का अनुवाद संस्कृत से फारसी में करवाया था, ठीक है? तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।